सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीजा की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को तलब कर रखा है। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट्स तलब की हैं। तजावुजात के खिलाफ साबिक मेयर कराची नेमतुल्लाह खान ने आईनी दरख्वास्त दायर की थी। कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है हमें सब पता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड की कमर्शलाइजेशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स, किसको पैसे खिलाए, रसीदें कहाँ हैं। चीफ जस्टिस का बिल्डर के वकील से इस्तफसार, सिंध मास्टर प्लान, KMC और दीगर को पैसे दिए हैं, रसीदें पेश कर देंगे। वकील बिल्डर का जवाब, बिल्डर ने 22 मंजिला इमारत बना दी, रसीदें नहीं हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा अदालत की आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार को बिल्डिंग की कमर्शलाइजेशन की मद में की गई अदायगी का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीनों पर कब्जों का नोटिस दे लिया। नेशनल हाईवे के अतराफ MDA की अरबों रुपए की जमीन खाली कराने का हुक्म। रेंजर्स और पुलिस के हमरा आज ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मलीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद में आटा महंगा है, दुकानों का किराया भी यहाँ ज्यादा है। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल, तनूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है कि लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स, आइंदा समाअत पर फिरकैन तफसीली जवाब जमा कराएं, अदालत की हिदायत। की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है। मेरे लिए ये आसान काम नहीं था, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़ता है तो दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। मुझे आग का दरिया उबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। इन हालात ने मेरी ट्रेनिंग की। ये नहीं सुनना पड़ा कि नवाज शरीफ की बेटी हूँ तो यहाँ तक पहुँची। मेरे लिए ये आसान नहीं था, मुझे अपने आप को साबित करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग की पासिंग आउट परेड से खिताब। पुलिस के शोबे में खवातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब का परेड का मुआयना। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म मलबूस कर रखा था। चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास आज सुबह 4 बजे होगा। इजलास के लिए 17 निकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मनी टैक्स लॉ तरमीमी बिल की कॉपी ऐवान में पेश करेंगे। क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 और निजकारी कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस भी इजलास के एजेंडे में शामिल। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। पावर शेयरिंग फार्मूले का फ्रेमवर्क तैयार। 26 कमेटियों की चेयरमैनशिप हुकूमत इत्तेहाद, 11 कमेटियों की अपोजिशन को मिलेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हुकूमत इत्तेहाद से होगा। स्पीकर अयाज सादिक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होंगे। ताजिरों की भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की तजवीज़। आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया, मैं चाहता हूँ आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं, दूसरा हाथ अडयाला जेल के बासियों से मिलाएं। आरिफ हबीब की वज़ीर आज़म को तजवीज़। आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचाया, बिजली की कीमत में कमी करें, आरिफ हबीब का मुतालबा। कर लें अगले 5 साल में बरामदात को दुगना करना है। हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए। ताजिर आगे बढ़ें,
हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी बनाना है। ताजिर पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी मुशावरत से पॉलिसी बनाएंगे। मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनका मुकाबला करना है। पाकिस्तान के बेहतर मफाद में इकट्ठे हो जाएं। हमें कोई गरज नहीं किसकी हुकूमत कहाँ है, जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्की मफाद का सोचना है। मुश्किलात जरूर हैं लेकिन चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। ताजिर बरादरी के जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। स्मगलिंग के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ इदारों की निजकारी शफाफ अंदाज में होगी। वज़ीर आज़म की ताजिरों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से कराची की ताजिर बरादरी की मुलाकात। महंगी बिजली समेत कारोबारी मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने ताजिरों को 1 मई को इस्लामाबाद बुला लिया। कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेहकाम का बायस है। अडयाला जेल में तो कई सियासी कैदी रहे, पता नहीं ताजिर किससे बात करने का कह रहे हैं। सियासी मुखालिफिन से बात होनी चाहिए। कौम सच और झूठ का फर्क जान चुकी। मुल्क में अदम इस्तेहकाम के लिए धरने दिए गए, CPEC को पसे पुश्त डाल दिया गया। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। हमसाया मुल्क से दो तरफा बातचीत और तिजारत को फरोग देना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स में 444 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 72,495 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की फंडिंग की मंजूरी दी जाएगी। जून 2023 में IMF ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी थी। IMF अगले माह के वस्त में नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए वफ्द पाकिस्तान भेजेगा। नया कर्ज प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर के दरमियान होने का इम्कान। आवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली 2 रुपए 94 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सारिफीन पर 20 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। मार्च में गैस पर चलने वाले 22 सस्ते पावर प्लांट्स बंद रखे गए। गुज़श्ता माह कुदरती गैस पर चलने वाले 13 प्लांट्स को बंद रखा गया। फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक कचकजई को बहाल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का स्पीकर की मुअत्तली का फैसला कलअदम करार दे दिया। PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म भी कलअदम करार। अदालत ने तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन तमाम उम्मीदवारों को सुनकर 10 रोज में फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। बानिया PTI परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस मुकदमे में 172 मुल्जिमान नामजद हैं। ट्रायल जल्द खत्म हो जाना चाहिए। अगर मुल्जिमान ने जुर्म किया है तो सजा मिल जाए, नहीं तो बरी कर दिया जाए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स। समाअत 17 मई तक मुलतवी। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानिया PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से रोक दिया। कसूर में दर्ज मुकदमे में 2 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। शेर अफजल मरवत साहिब कोई इलाका छोड़ा है जहां पर पर्चा नहीं हुआ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तफसार। पूरे मुल्क में पर्चे हो रहे हैं, शेर अफजल मरवत का जवाब। अदालत की शेर अफजल मरवत को मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। PTI रहनुमा हमाद अजहर की दर्ज मुकदमात की तफसीलात लेने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन ने मुकदमात की तफसीलात की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। पंजाब पुलिस ने हमाद अजहर पर 33 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। जस्टिस आलिया नीलम ने हमाद अजहर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का मौका फराहम किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। फॉर्म 47, फॉर्म 48 और फॉर्म 49 जारी होने के बाद दोबारा वोटों की गिनती का हुक्म नहीं दिया जा सकता। इंतखाबी अमल या इलेक्शन प्रोसेस के दौरान वोटों की गिनती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता था। लाहौर हाई कोर्ट के NA 81 गुजरांवाला से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना बिलाल एजाज की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत दोबारा वोटों की गिनती का नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है। फैसले का मतन।
गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल की छत गिरने का वाकया, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्शन, MS बरतरफ, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के 3 ऑफिसर मुअत्तल। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर 10 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी कायम। कमिश्नर गुजरावाला सरबराह होंगे। जिम्मेदारान का तयन करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बरतरफ करने का केस, आइन की धज्जियां उड़ाएंगे तो हम इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दौरान समात रिमार्क्स। दरखास्त गुजारों के वकील की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर अदालत बरहम। सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुलाजमीन को पाल रहे हैं। एक असामी पर 3 गुना मुलाजमीन को भर्ती कर रहे हैं। गैर कानूनी भर्तियों का बोझ सिंध के अवाम पर क्यों डालें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। आज से 29 अप्रैल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। पशीन, हरनाई, जोब, गवादर, चित्राल, मानसेहरा और कोहिस्तान के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, गिलगित में लैंडस्लाइडिंग मुतवक्के। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट जारी। पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 आज लाहौर में होगा। शाहीन कीवीज के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। बाबर 11 में कुछ तब्दीलियों का इम्कान। अब्बास अफरीदी की जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, सायम अयूब की जगह फ़खर जमान के टीम में शामिल होने का इम्कान। इमाद वसीम भी आज की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। मोहम्मद रिजवान की जगह हसीबुल्लाह मैदान में उतरेंगे। चेयरमैन PCB की बेसहारा और यतीम बच्चों को पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच देखने की दावत। 140 बच्चे कज़ाफी स्टेडियम में PCB के मेहमान खास होंगे। गजा में इजरायली फौज के हमले, सेहूनी फौज ने 50 अहदाफ को निशाना बनाया। मजीद 79 फलस्तीनी शहीद, 86 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 34,262 हो गई। 77,229 फलस्तीनी जख्मी। इसराइल की गजा में फौजी कार्रवाइयां, अमरीका की यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 100 से ज़ायद तुलबा गिरफ्तार। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी मुतअद्दिद तुलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन का जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर भी सैकड़ों इसराइली शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सेनेट में यूक्रेन, इजराइल और ताइवान के लिए 95 अरब डॉलर्स का इमदादी बिल मंजूर। अमरीकी सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिया। सदर जो बाइडन ने कहा, यूक्रेन को इमदाद की फराहमी फौरी शुरू करने को यकीनी बनाएंगे। यूक्रेन को 60 अरब डॉलर्स की अदायगी इक्तसादी इमदादी बिल का हिस्सा। इसराइल के लिए 26 अरब डॉलर्स की इमदाद का पैकेज भी बिल में शामिल। 8 अरब डॉलर्स बतौर इमदाद ताइवान को दिए जाएंगे। अमरीकी सेनेट ने टिकटॉक पर जुज़वी पाबंदी का बिल भी मंजूर कर लिया। टिकटॉक पर पाबंदी आज़ादी इजहार राय के खिलाफ होगी। सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक का रद्द अमल।